वीडियो में हमारे पास दो टर्म आया था, एक आया था मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी या कह सकते हैं मोलर कंडक्टेंस। इसी को आज हम लोग समझेंगे और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे कि डिटर्मिनेशन करेंगे मोलर कंडक्टिविटी का, किसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो हमारा है ना डिटर्मिनेशन करेंगे। तो इसको अगर डिफाइन करें तो ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन है the conductance of all the ion produced by 1 mole of electrolytes present in given volume, of solution, ठीक है, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तब है यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मतलब मोल तो आएगा ही आएगा, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बस यहाँ पे 1 मोल बोल रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बस ये मोल चेंज होगा और डेफिनेशन चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो बता रहा था, ये जो बता रहे हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी, देखिए मोलर कंडक्टिविटी ये पाई नहीं है, इस तरह से आप कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं, और एम, तो ये मोलर कंडक्टिविटी हुआ किसी भी कंसंट्रेशन पे, ठीक है, इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, ठीक है, V, डायरेक्ट क्या कहते हैं आपका V, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और तभी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इक्वल होगा K इंटू V के। और यहाँ जो आपका ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, और आपका जो V है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किसका, जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है, सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो आपका यहाँ पे फिर ये K क्या है, आपका ये जो बात है K, ये K क्या है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। ये क्या होता है, इसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे, बस फिलहाल समझ लीजिए कि ये जो K है वो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ठीक है। चलिए, तभी क्या है यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी का जो है ना। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग वर्क करते हैं, क्या हम लोग वर्क करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, वर्क क्या करना है हम लोगों को कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज m, अगर कंसंट्रेशन मान ले, मतलब सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है आपका m है, मतलब मोलरिटी, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दिख रहा है, सॉल्यूशन इज m, कैपिटल M, ठीक है, क्या है आपका कैपिटल M, मोल पर क्या होगा बोलिए, लीटर, मोलरिटी है तो मोल पर लीटर होगा ना, मतलब इसका जो यूनिट होगा लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। अब अगर ये हो गया है तो यहाँ पे हम लोग, अब देखिए मोलरिटी हम लोग क्या लिखते हैं, मोलरिटी लिखते हैं नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन क्या होता है, लीटर में। चलिए, तो यहाँ से अगर हम लोग फॉर 1 मोल की बात करें, अगर 1 मोल की बात करें तो 1 मोल के लिए जो आपका जो मोलरिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/V, ये क्या है आपका लीटर में, कोई दिक्कत। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि V जो हो जाएगा वो 1 बटा क्या हो जाएगा, सॉरी 1/m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/m, ठीक है, m मतलब मोलरिटी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इस इक्वेशन में अगर हम लोग डालें यहाँ पे, तो हमारा मोलर जो कंडक्टिविटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, K अपॉन क्या हो जाएगा, m, K अपॉन क्या हो जाएगा, m। अगर ये लीटर में है तब, अगर ये लीटर में ना रहे, अगर ये मान लेते हैं लीटर में नहीं रहेगा तो ऊपर में क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर सपोज ये लीटर में नहीं रहे, ये अगर लीटर में नहीं रहे, हम लीटर में लिए हैं तब ना, अगर लीटर में नहीं रहेगा यहाँ पे तो ये क्या होगा, 1000 से ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1000 रहेगा। तो वही आपको फॉर्मूले में यहाँ पे क्या दिखता है, इनटू यहाँ पे 1000 दिखता है।
समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिए हम लोग, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जो मोलर जो कंडक्टिविटी है आपका, जो मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी कंसंट्रेशन पे, वो है आपका K इंटू 1000 अपन क्या है M, और M क्या है आपका मोलरिटी है। ये क्या है आपका मोलरिटी है। समझ में आया? कोई दिक्कत? एक और है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसको भी डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसमें न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन किए, तो हमारा जो अब है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के इस तरह से, के नहीं मतलब पाई कह लीजिए, उल्टा वी कह लीजिए, ठीक है, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन होगा समझिएगा, वो मोलर कंडक्टिविटी था तो क्या था, मोल था। यहाँ जो डेफिनेशन चेंज होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूसेस बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम, अच्छे से लिख लेते हैं, बाई, हम लोग यहां पे करेंगे बाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया? तो यहीं से आप सीधा अब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि K इंटू वी, और V जो है अगर हम लोग नॉर्मलिटी की बात करें, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मलिटी की अगर बात करें तो ये होता है नंबर ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई क्या होता है आपका वॉल्यूम इन लीटर। अगर लीटर में नहीं रहता है तो वही 1000 से आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू क्या कर दें 1000 कर दें, और अपन क्या कर दें V कर दें। अगर हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए निकाल रहे हैं तो आपका जो ये n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू आपका 1000 अपन क्या हो जाएगा V आ जाएगा। तो यहीं से अगर हम लोग V इक्वल टू लिखे तो ये 1000 बटा क्या आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, अगर यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले पे चलते हैं तो जो ग्राम कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होगा वो क्या होगा K इंटू 1000 अपन क्या हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए नहीं। अब देखिए, अब जो हम लोग चलेंगे वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और उस पर ध्यान दीजिएगा कि ये बताइए कि हम लोग पढ़े हैं कब 11th के पहले चैप्टर में, या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में, हम लोग सॉल्यूशन में पढ़े हैं कि हमारा जो नॉर्मलिटी है वो क्या है n इंटू मोलरिटी के इक्वल है। ये फार्मूला आप लोग सबको देखे होंगे। भाई साहब अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो फिर ये बेकार पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप हम लोग तैयार हो रहे हैं कंपटीशन के लिए तो इस चीज़ को तो तैयार करना पड़ेगा। अब जो बोर्ड वाले बच्चे हैं इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा तो। क्यों? क्योंकि जब ये अगर नहीं याद है तो फिर इसका फिर तो बेकार कोई फायदा नहीं है ना, सिंपल सी बात है, टाइम पास है। तो अब क्या है कि अगर नॉर्मलिटी इक्वल टू n इंटू n क्या है n फैक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं n फैक्टर, और ये क्या होता था आपका वैलेंसी। देखिए 5 चीज था, पहला क्या था वैलेंसी, ठीक है, पहला क्या है वैलेंसी, दूसरा क्या है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, या आपका चौथा क्या होता था बेसिसिटी ऑफ एसिड, और पांचवा जो था आपका एसिडिटी ऑफ बेस। समझ में आया? तो ये n कहीं से भी निकल जाएगा। तो जब अगर ये पता है आपको, ये पता है तो ये बताइए, ये पता है तो अगर हम लोग बात करें यहां से कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू K इंटू 1000 अपन क्या है, अब n नॉर्मेलिटी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं n इंटू m लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब n को इधर कर दीजिए तो n इंटू ये इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन m, और अभी फॉर्मूला लेके आए थे, क्या लेके आए थे n इंटू ये क्या था, ये मोलर कंडक्टिविटी किसका, किसी भी कंसंट्रेशन पे। समझ में आया? मतलब यहाँ पे जो ये रिलेशन है वो यहाँ पे क्या आता है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन मान के चलिए, एकदम वीवीआई मान के चलिए। नीट वाले बोर्ड वाले के लिए तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गया आपका, इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी जो है ना आप लोग को बोर्ड में पढ़ना नहीं है तो टेंशन फ्री रहिए। लेकिन नीट वाले भाई साहब यहाँ पे बस इतना अगर पढ़ लिए, फार्मूला अगर याद है, कुछ नहीं पूछेगा आपको, सीधा मोलारिटी दिया रहेगा तो ये नॉर्मलिटी दिया रहेगा तो ये पूछेगा, या फिर मतलब समझ लीजिए कि बस ये फार्मूला अगर याद है तो समझ आप क्वेश्चन बन गया, ठीक है।
चलिए सिंपल से छोटा सा क्वेश्चन है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मतलब के का वैल्यू दिया हुआ है आपका, के कितना दिया हुआ है तो 6.3 इंटू 10⁻⁻²। आज इन बच्चों को लग रहा है कि ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है तो छोड़ दीजिए, बनाना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m, 1 m मतलब वो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब आपका जो मोलैरिटी दिया हुआ है 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। और आपका पूछ क्या रहा है, हाँ यूनिट पे जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे या तो ओम इनवर्स लिखा रहेगा, सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको महो लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, महो। एक यही यूनिट है जिसको उल्टा करके भी लिखते हैं, महो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इतना इनटू आपका क्या है के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अभी क्या है के 6.3 इंटू 10⁻²। चलिए अपॉन इंटू क्या हो जाएगा आपका 1000 और अपॉन कितना हो जाएगा 0.1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये दो को कट गया, ठीक है। तब ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म, तो मतलब बचा क्या आपका, कुछ नहीं बचा आपका 63 बचा ऊपर में और 0.1 मतलब आपका 360। अब यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा तो आपका मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो जो के का कंडक्टिविटी रहेगा जो इसका कंडक्टिविटी रहेगा। समझ में आएगा, मतलब महो सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, बहुत बड़ा, ठीक है। कोई दिक्कत, लीजिए लिख देते हैं मोल इनवर्स, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो लीटर तो है नहीं, तो लीटर लिख नहीं सकते हैं यहाँ पे। चलिए अभी अगर मान लेते हैं यहीं पे अगर आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछे, आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर हमको निकालना होता तो क्या करते, तो हमको पता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी n इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, तो इतना m बटा क्या हो जाएगा n। अगर n फैक्टर हमको किसी तरह से पता चल जाए तो ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, तो इसको HNO3 हम लोग कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसका जो n फैक्टर होगा वो कितना होगा 1, तो जितना आपका मोलर कंडक्टिविटी उतना ही आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर नाइट्रिक एसिड, अगर देखिए इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, हम नाइट्रिक एसिड HNO3 की बात कर रहे हैं, HNO3 की बात कर रहे हैं, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो H+ आएगा और NO3 माइनस आएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो 1, नेगेटिव चार्ज की बात करें तो 1, तो ये n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो जो इसका मोलर कंडक्टिविटी वही इसका इक्विवेलेंट भी कंडक्टिविटी हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन रहेगा, मान के चलिए कि यही क्वेश्चन रहेगा नीट में आपका। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल। इस बार का रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो क्वेश्चन आया नीट में बहुत ही आसान है, बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला सिस्टम है। इवन जिन बच्चों को यूनिट पे कमांड होगा ना तो वो यूनिट से ही बना लिए होंगे, ठीक है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब हम लोग एक लास्ट टर्म है, लास्ट टॉपिक है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। और ये मतलब वीवीआई कर लीजिए, जो बोर्ड वाले बच्चे जो है ना वो आप इसको वीवीआई कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है और इस बार फिर से पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको आप जरूर करें। एक साइंटिस्ट है, इसको हम लोग समझेंगे, एक साइंटिस्ट है डीबे हैकल्स, आपका हैकल्स हो गए, उसके बाद आपके हो गए ऑनसैगर और इक्वेशन। ये तीनों मिलके जो है ना एक इक्वेशन दिए थे आपका, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का ये मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। माइनस बी इंटू रूट क्या है सी तो कंसंट्रेशन है, रूट क्या है कांस्टेंट है, समझेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला दिए थे ना ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिए थे, ठीक है। ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। भाई देखिए मतलब जमाना जो है ना स्ट्रॉन्ग का, पावरफुल नहीं रहेंगे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। इसलिए कहते हैं पढ़िए और है ना पावर अपने अंदर लेके आइए। अपने अंदर मतलब आप सुपरमैन नहीं हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि अपने आप को सुपरमैन समझना है फिर, ठीक है, फुल पैंट के ऊपर कुछ और पहने लगना है, ऐसा नहीं है। तभी क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी ये एम क्या है आपका, ये जो है मोलर कंडक्टिविटी है एट कंसंट्रेशन सी, किसी कंसंट्रेशन पे है, ठीक है। आपका ये जो है मोलर कंडक्टिविटी
at infinite dilution, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब आपका जो ये रूट सी है, जो रूट सी है वो क्या है, रूट सी के पहले रूट बी कर लीजिए। बी जो है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, कांस्टेंट है। और इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो वैल्यू है वो मतलब पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग अलग होता है सब, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट चेंज, इसका वैल्यू भी आपका चेंज रहेगा। समझ में आया यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? और सी क्या है आपका, कंसंट्रेशन, सी आपका कंसंट्रेशन है। तब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं और उसी ग्राफ के जरिए जो है ना हम लोग, इसी ग्राफ के जरिए हम लोग लगभग इसको डिफाइन करते हैं। इन्होंने एक ग्राफ दिया था, ग्राफ क्या था, कुछ यहाँ दिखाई देगा, हाँ ठीक, यहाँ चलिए इधर बनाते हैं, ये दिखाई दे रहा है, हाँ। तब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट सी ले लीजिए और इधर ऐसा नहीं बनाइए, ग्राफ जो है ना थोड़ा सा अच्छे से बनाइए, वाह ग्राफ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लाइफ का हो चाहे आपके सब्जेक्ट का हो, चाहे आपके एकेडमिक का हो, ग्राफ हमेशा अच्छा रखिएगा और ऊपर रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 0.2 0.4, देखिए कंसंट्रेशन 0.2 0.4 लिखे नहीं याद है, कुछ रख लेना है। यहाँ पे आप मेन जो है इसके ग्राफ को समझ लीजिएगा कि ये स्ट्रॉन्ग, चूंकि ये पहले ही बोल दिए थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है हम निकालते हैं, ये जो होता है ये फॉर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसी पे जो ग्राफ होता है वो सीधा ऐसे जो जाता है, वो ये किसके है, ये है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आ गया, तो KOH आ गया, लिख दीजिए यहाँ पे आपका KOH, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा जो स्ट्रॉन्ग। इनऑर्गेनिक की बात हम लोग कर ही रहते, तो इनऑर्गेनिक का जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या है, स्ट्रॉन्ग जैसे कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड का या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का या फिर जो सॉल्ट है उसका, कुछ का भी, ठीक है, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या है आपका, तब ये कंडक्टिविटी है, ये आपका क्या है, ये जो ग्राफ है आपका कंडक्टिविटी है। और ये हम लोग कितने पे, टेम्परेचर 20 डिग्री सी और 40 डिग्री सी पे अगर हम लोग बात करें, या कंडक्टिविटी लिए है, ठीक है, कंडक्टिविटी लिए है, डिग्री सी कहाँ से आ गया, मतलब बोलते बोलते कुछ और हम लोग। तभी क्या है कंडक्टिविटी आपका, मतलब कह सकते हैं कि एक सिंपल सा कंडक्टिविटी स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो है आपका कंडक्टिविटी है किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आने के कारण इसका ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला जो दिए थे फिर से उसको हम लिख लेते हैं, इसी फार्मूले के यूज से ये ग्राफ बना है। और इस ग्राफ का क्या क्या विशेषता है, बस इतना ही लिख देना है, जितना यहाँ पे लिख दे रहे हैं उतना ही बोर्ड में लिख दीजिएगा। भाई साहब आपका जो है ना कल्याण है और हमारा भी है, क्यों, क्योंकि हमारे स्टूडेंट हैं तो आपका अगर कल्याण है तो हमारा भी कल्याण है। समझिएगा कि ग्राफ जो है प्लॉटेड बिटवीन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी and concentration, molar conductivity and concentration, a straight line is obtained for strong इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके लिए आपका कर्व है यहाँ पे, ठीक है। देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि कंडक्टिविटी दोनों का बढ़ेगा, लेकिन इस ग्राफ की मदद से सिर्फ हम स्ट्रॉन्ग का ही निकाल सकते हैं, वीक का नहीं निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन जिन्होंने दिया था वो बता गए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इनके इक्वेशन को बता रहे हैं बाबा कि ये इक्वेशन से ये ग्राफ बना है। और ये ग्राफ ज्यों करते हो आपको याद कर लेना है, समझ लेना है कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि इस ग्राफ का न्यूमेरिकल तो नहीं आने वाला है। नीट में आप हैं, बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड में बैठे हुए हैं, न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है। बस यही चीज पूछेगा कि ये क्या बता रहे हैं, क्या इनका ग्राफ है, ये ग्राफ है तो इस ग्राफ से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये पहला तो यही लिखा है कि ग्राफ अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में डालेंगे तो वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। लेकिन अगर यही अगर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ठीक है। अगर यही हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग कह सकते हैं फॉर, इसी के लिए ले सकते हैं फॉर
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारा ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारा ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, जो ग्राफ है वो हमारा कर्व में ऑपरेट होगा, ठीक है, कर्व में ऑपरेट होगा, कोई दिक्कत। शो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें लोग नहीं बना सकते हैं। सेम ज्यों का त्यों आप इसको कर दीजिएगा, आपका लगभग आंसर है। यहाँ तक आपको अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है। इसके बाद जो हम लोग चलेंगे हमारा फिजिक्स का पोर्शन रहेगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, और भी कुछ टर्म जो हमारे रिलेटेड है, और इसी का क्वेश्चंस करेंगे। तो ये थियोरटिकल वाला पोर्शन है, लगभग समझ के चलिए कि मान के चलिए खत्म हो गया है। 1-2 टॉपिक बचा हुआ है, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हुए अगले वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 लेक्चर जो हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे और इसके बाद वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि एक बार आप बुक पढ़िए, बुक जरूर रीड मारिए। बुक पढ़ने के बाद अगर कुछ ऐसा डाउट लगे आप कमेंट कीजिए, कमेंट का जो है ना जवाब दिया जाएगा। कोशिश कीजिए, एक बार करके देखिए, ठीक है। थैंक यू।